प्रोग्राम है हवा की बेटियां और मैं आपकी मेज़बान आयज़ा और मेरे साथ सीमी भी हैं। हमारा बहुत सारा सलाम कबूल कीजिए। खुदा का बड़ा करम है सामीन, और उसका बड़ा फ़ज़ल है कि हम फिर से इस प्रोग्राम के वसीले से बातचीत कर रहे हैं और आपके मुफीद मशवरे और राय भी इस प्रोग्राम के वसीले से हम तक पहुंचती हैं। तो सामीन, आज हम जो मौजू लिए हुए आए हैं आपके पास, हम मालूमात करेंगे जिस मौजू के बारे में, वो है नौमालूद बच्चे और उनकी माँओं के बारे में मुफीद मालूमात। और उम्मीद है कि आज सिमी हमारे लिए अपनी मालूमात के ख़ज़ाने में से बहुत ही मुफीद मशवरे निकाल के लेकर आई होंगी। सामीन, हम इस प्रोग्राम के ज़रिए पूरी कोशिश करते हैं कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ मसाइल को इस तरह बयान करें कि खुदा के कलाम और ज़िंदगी एक दूसरे के साथ साथ चलते रहें। वो आम मसाइल जिनको हम इतना अहम नहीं समझते, जिनसे बड़े बड़े नुकसानात होने का अंदेशा होता है, इस तरह से अपने प्रोग्राम में बयान करेंगे कि सुनने वाले भी उससे मुस्तफ़ीद हों और उन पर अमल करते हुए नुकसानात से बच सकें। सामाइन, वो औरतें जो पहली बार माँ बनती हैं और उन्हें कोई ऐसा बुज़ुर्ग या बड़ी औरत नहीं मिलती जो उन्हें अच्छे और मुफीद मशवरे दे सके, एक नौमालूद को संभालना उनके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाता है। या तो वो ख़ुद अपनी सेहत से हाथ धो बैठती हैं, या खुदा न खास्ता बच्चों की सेहत और ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन सकती हैं। दर हकीकत कोई भी माँ जानबूझकर ऐसा नहीं करती, मगर तजुर्बा ना होने या मालूमात ना होने के बायस वाकई ऐसा मुमकिन भी है। इसलिए माँ बनने की उम्मीद से शुरू करके बच्चे की पैदाइश तक के 9 महीने में डॉक्टर, लेडी हेल्थ वर्कर या अस्पताल जाकर मुआयना कराना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो माँ बनने के अमल के दौरान होने वाली तब्दीलियों और पेचीदगियों से आगाह करती रहें और मशवरे भी देती रहें। कुछ औरतें तो इस कदर घबराहट का शिकार रहती हैं कि उनके इस किस्म के अमल के नीचे बच्चे की सेहत या ज़हनी सलाहियत को नुकसान पहुंचने का अंदेशा होता है। जी हाँ, नई बनने वाली माँ को ये समझना और सीखना चाहिए कि ये एक कुदरती अमल है, जिसके लिए खुदा औरत को ताकत और सलाहियत दोनों अता करता है। इसलिए घबराने की नहीं, बल्कि सीखने और समझने की ज़रूरत होती है। अक्सर औरतें जी मत लाने और भूख ना लगने की शिकायत भी करती हैं, और इसी की वजह से वो पेट भर कर खाना भी नहीं खाती। ऐसा ये सच है, हालांकि इस हालत में औरतों को दो लोगों के लिए खाना खाना होता है, एक अपने लिए और एक अपने होने वाले बच्चे के लिए। चूंकि उसे पैदाइश के अमल के लिए भी ताकत और हिम्मत की ज़रूरत होती है, इसलिए उसे ख़ास तौर पर साफ़ सुथरी खुराक तजवीज़ की जाती है। मुतवाज़न ग़िज़ा, वक्त पर नींद, वर्जिश या चलने फिरने के साथ साथ मुकम्मल आराम की सलाह भी दी जाती है। ये तो आपने सही कहा, क्योंकि बच्चा पैदा होने के बाद माँ को बच्चे का ख्याल रखने के लिए सेहतमंद और चुस्त होना भी ज़रूरी है। अगर वो खाना ठीक से नहीं लेगी तो वो इस काबिल नहीं होगी कि बच्चे को संभाल सके, और बच्चे के लिए माँ का दूध भी तो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल दुरुस्त। कुछ औरतें इस कदर कमज़ोर हो जाती हैं कि पैदाइश के वक्त से ही बच्चे के लिए माँ का दूध नाकाफ़ी होता है और उन बच्चों को डब्बे का दूध पिलाना पड़ता है, जबकि नौमौलूद बच्चे के लिए माँ का दूध इंतहाई ज़रूरी और मुफीद होता है। कई औरतें बच्चों को दूध पिलाना पसंद भी तो नहीं करती। अगर माँ तंदुरुस्त और फिट है तो बच्चे को ज़रूर दूध पिलाए, ये बच्चे का बुनियादी हक है और ये महफूज तरीन है। इसके मुतबादल दुनिया में कोई फार्मूला नहीं बनाया गया जो बाजार से या महंगी कंपनियों से ख़रीदा जा सके, जो हर तरह के जरासीम से पाक हो। इससे माँ और बच्चे का बंधन भी मजबूत होता है, और बच्चे और माँ के बीच का ताल्लुक और बढ़ जाता है, और यही कुदरत का इंतज़ाम है। माँ के दूध में बच्चे के लिए तमाम ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं जिनकी बच्चे को ज़रूरत होती है। इसमें एक ख़ास किस्म का प्रोटीन होता है जिसको एंटीबॉडी कहा जाता है। ये बच्चों को इन्फेक्शन से महफूज रखते हैं। दूध पिलाने से पहले माँ को अपने हाथ, जिस्म, कपड़ों की सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। दूध पिलाते वक्त बच्चे का सर ऊंचा रखना चाहिए। दूध पिलाने के बाद बच्चे को कंधे के साथ लगाकर कमर पर थपकना चाहिए ताकि बच्चा डकार ले ले और दूध पीने के साथ जो हवा बच्चे के पेट में चली गई है वो बाहर निकल जाए और बच्चे के लिए बेचैनी का सबब न बने। हो सकता है कि डकार लेते वक्त बच्चों के मुंह से थोड़ा दूध भी निकल जाए, लेकिन थोड़ा दूध बाहर निकलना कोई परेशानी की बात नहीं है। छोटे बच्चे तो दूध पीते पीते सो भी जाते हैं, फिर क्या किया जाए? अगर आपको लगे कि बच्चा भूखा है तो उसे हल्के हल्के जगाते रहें ताकि वो पेट भरकर दूध पी ले। अगर वो पीता रहे तो ठीक, वरना उसको दूध पीने की ख्वाहिश नहीं होगी। कुछ बच्चे दूध पीते वक्त बहुत गुस्सा दिखाते हैं, जैसे दूध के साथ लड़ रहे हों। मुंह लाल हो जाता है, दूध पीते पीते चीखने लगते हैं, और कभी कभी गोद में अपना जिस्म अकड़ा लेते हैं।
कभी कमर को मोड़कर दोहरे हो जाते हैं, मुट्ठियाँ बंद कर लेते हैं, बेचैनी का इज़हार करते हैं। तो ये क्या है? बच्चे ऐसा क्यों करते हैं? चीखना चिल्लाना तो बच्चे की इब्तदाई ज़ुबान है। उनका बात करने का अंदाज़ ही यही है, इसलिए उनके रोने से परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आहिस्ता-आहिस्ता उनके रोने की वजह समझ लग जाती है। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। वो सोना चाहता है, उसे गर्मी या सर्दी महसूस हो रही है, वो अपनी आंतें हिलाना चाहता है या पेट में गैस और हवा महसूस कर रहा है। इन वजूहात से जिस्म अकड़ा कर, दोहरा होकर, चीख कर वो अपनी बेचैनी का इज़हार करता है। अगर आप बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश कर रही हैं और वो बार-बार मुँह से दूध निकाल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसका पेट भरा हुआ है, उसे भूख नहीं लगी। अगर इस बेचैनी का सबब उसका लंगोट है तो उसे बदलना चाहिए। अगर वो भी नहीं है तो गर्मी या सर्दी का एहसास होगा। अगर ऐसा भी नहीं और फिर भी वो शोर मचा रहा है तो उसे गोद में लेकर चलते फिरते हुए लोरी सुनाएं, थपथपाएं। ऐसा बच्चों को अच्छा लगता है। हिलाने जुलाने से उन्हें सुकून मिलता है। बच्चों को माँ का गले लगाना, उनकी गाल अपनी गाल से लगाना, मुंह चूमना अच्छा लगता है। इससे उन्हें राहत मिलती है। कुछ बच्चे अंगूठा चूसते-चूसते सो जाते हैं और बहुत छोटे बच्चे दूध पीते-पीते सोने लगते हैं। और मेरी एक दोस्त है कि वो बताती है, मैं अपनी बेटी को अपने पेट के ऊपर सुलाती हूँ। बच्चे को कभी भी उल्टा यानी पेट के बल नहीं सुलाना चाहिए, बल्कि कंधे के बल यानी साइड वाइज सुलाना चाहिए। पेट के बल सुलाने से अचानक मौत वाक़ई हो सकती है, जिसे सडन इन्फेंट डेथ कहा जाता है। ओह! ये तो बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि मुझे इस बीमारी के बारे में बिल्कुल मालूम नहीं था। बच्चे को कंधे के बल साइड वाइज लिटाते हुए भी कुछ ख्याल रखना पड़ता है। उसकी कमर के पीछे कोई तौलिया लपेट के रख देना चाहिए और पेट की तरफ भी छोटा सा तौलिया या कोई और कपड़ा गोल लपेट कर छोटे से तकिए की सूरत में रख देना चाहिए, ताकि कहीं बच्चा पेट के बल लुढ़क ना जाए। नौमौलूद बच्चा दिन में कई कई घंटे सोता रहता है। उसका जिस्म और दिमाग बहुत तेज़ी से बढ़ता है। उस वक्त बच्चे बहुत ज़्यादा चुस्त होते हैं और उनको दिन में 18 से 20 घंटे सोने की ज़रूरत होती है। अक्सर बच्चे तो इतना सोते हैं कि दूध भी नहीं पीते। ऐसा नहीं है। अगर कोई बच्चा दिन में 8 लंगोट गीले कर देता है तो बेशक वो ज़्यादा सोता है, लेकिन वो काफ़ी दूध पी लेता है। बच्चे हफ्ते में 4 से 8 औंस 120 से 250 ग्राम बढ़ते हैं। अक्सर नौमौलूद बच्चे एक दिन में 3 से 4 घंटे दूध पीते हैं, लेकिन इनका मैदा छोटा सा होता है, फिर भी कई बच्चे इससे भी ज़्यादा पी जाते हैं। इन हालात में माँ कितना थक जाती है ना। बार-बार दूध पिलाना, लंगोट बदलना, बच्चे के रोने को समझना, जिस्म और दिमाग दोनों ही थक जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। थोड़ी बहुत थकावट तो होती ही है, मगर कभी-कभी ये बहुत ज़्यादा लगने लगती है। तकरीबन हर माँ ही कभी-कभी बहुत थक जाती है और तंग आ जाती है। इसके लिए बच्चे को बिला वजह गोद में नहीं उठाना चाहिए। एक तो माँ थक जाती है, जब भी बच्चे का लंगोट बदला जाए उसे साफ करके पेट्रोलियम जेल लगा दी जाए, ताकि कोई ज़ख्म वगैरह ना बन जाए और बच्चे की जिल्द साफ और ठीक रहे। लंगोट बदलते वक्त बच्चे को सब तरफ से अच्छी तरह साफ करना चाहिए, ताकि किसी हिस्से में कोई रैश वगैरह या फिंसी फोड़ा ना बन जाए। तमाम हिस्सों को खुश्क रहना चाहिए। गीला होने पर लंगोट जल्दी जल्दी बदलना चाहिए। इस तरह बच्चे की जिल्द ज़ख्म वगैरह से महफूज रहती है। अच्छा सिमी, अब आप बच्चों को साफ करने और नहलाने के तरीकों के बारे में कुछ बताएं, ताकि जिन माँओं को तजुर्बा नहीं वो सीख लें। जी ज़रूर। इनमें से पहला तरीका है स्पंज से साफ़ करना। नरम कपड़ा और नरम साबुन ले लिया जाए और कपड़े को गर्म पानी से गीला कर लें। इससे जिल्द पर से खुश्की उतर जाएगी, पसीना और चिकनाहट भी ख़त्म हो जाएगी, बदबू भी ख़त्म हो जाएगी। चेहरा, गर्दन और लंगोट वाला हिस्सा अच्छी तरह साफ़ किया जाए। बच्चों की जिल्द पर झुर्रियाँ पड़कर ख़ारिश होने लगती है, इसलिए ये झुर्रियाँ साफ़ करके खुश्क कर देनी चाहिए। और बच्चियों के जिनसी अज़ा पर सूजन या खून जैसा मादा परेशानी की बात नहीं। स्पंज से पूरी तरह धोना। बच्चे को नरम तौलिया पर लिटा लिया जाए और नरम तौलिया उसके ऊपर डाल दिया जाए, ताकि ठंड ना लगे, बल्कि बदन गर्म रहे। जिस्म का जो हिस्सा धोना हो उसे नंगा करें। साफ हिस्से से धोते हुए सबसे ज़्यादा गंदे हिस्से की तरफ आएँ। आंखों से शुरू करें। रुई का पहा इस्तेमाल करें, उसको पानी से गीला करें, अंदर की तरफ से बाहर को आंखें साफ करें। साफ रुई लेकर दूसरी आंख भी साफ करें। चेहरा साफ करें, फिर सर धोएं। सर और गर्दन को एक हाथ से पकड़ के रखें। अच्छा और नरम साबुन या बेबी शैम्पू एक साफ करने वाले कपड़े में लगा के चिकने हिस्से और मैले हिस्से अच्छी तरह साफ कर दें। आंखें बहुत एहतियात से धोएं, ताकि आंखों के अंदर साबुन या शैम्पू ना चला जाए। अक्सर बच्चे सर नहीं धोने देते, उस वक्त उनके साथ आहिस्ता आहिस्ता बातें करते रहें। ये काम एहतियात और तेज़ी से हो, ताकि बच्चे को सर्दी भी ना लगे। बच्चे को बड़े ध्यान से पकड़ के रखें और गर्दन को नीचे की तरफ धोएं।
छोटी बच्चियों को लंगोट बदलते और साफ करते हुए सामने से पीछे की तरफ साफ पानी से धोएं ताकि किसी किस्म का इन्फेक्शन ना हो। इसके अलावा एक और तरीका है जिसमें आप वॉश बेसन में बच्चे को नहलाते हैं। इसके लिए गर्म पानी इस्तेमाल करें। पानी नीम गर्म होना चाहिए ताकि बच्चे को ज़्यादा गर्म ना लगे। बच्चे के जिस्म में साबुन लगा हो तो वो चिकना हो जाता है और हाथ से फिसलता है, इसलिए बेसन में तौलिया बिछा लें और बच्चे को उस तौलिए पर लिटाएं। सारी चीज़ें पहले से तैयार करके रखें। उसके सर के नीचे अपना हाथ रख लें ताकि उसका सर, गर्दन और कंधे आपके हाथ पर आ जाए और अपने हाथ से उसके बाजू पकड़ें। अपना दूसरा हाथ सफाई, नहलाने और पानी डालने के लिए इस्तेमाल करें। नहलाने धुलाने के बाद बच्चे को एक खुश्क तौलिए पर रख कर उसका सारा बदन साफ करके खुश्क कर दें। खुश्क करते हुए जिस्म पर लंबे लंबे धारी नुमा निशानात का खास ख्याल रखें। इस सारे अमल के दौरान 1 सेकंड के लिए भी अपने बच्चे से दूर ना हटें। अगर नहलाने के दौरान कोई वक्फा करना पड़े तो बच्चे को अच्छी तरह कपड़े में लपेट कर उसे अपने साथ लगा के रखें। पैदाइश के 10 दिन बाद नाखून सख्त हो जाते हैं, इसलिए उन्हें तराश लें। बच्चे के हाथों पर नरम दस्ताने चढ़ा दें ताकि वो अपने मुंह पर नाखून मार के जख्मी ना करे। बहुत शुक्रिया सिमी, आप इतनी अच्छी बातें बता रही हैं कि मैं तो दरमियान में कुछ बोलना ही भूल गई। मैं गौर से आपका मुंह ही देखे जा रही हूँ और आपकी बातें सुने जा रही हूँ, और मुझे लगता है कि जो हमारे सुनने वाले हैं वो भी इसी तरह गौर से हमारी बातें सुन रहे होंगे। तो सिमी, आप खुदा के कलाम में से भी तो कोई कहानी सुनाने वाली हैं, और अब सिमी हमें एक खूबसूरत कहानी सुनाएंगी कलाम में से। ये कहानी भी एक नौमौलूद बच्चे और उसकी माँ की है। ये कहानी बाइबल मुक़द्दस की किताब पैदाइश के दूसरे बाब में है। मूसा की पैदाइश उस दौर में हुई जब इब्रानियों के पैदा होने वाले बच्चों का मुस्तकबिल महफूज नहीं था। माँ बच्चों के पैदा होने पर खौफ व हिरास में पड़ जाती थी। साल हा साल तक खुदा की वो कौम जिनके साथ उसने अहद बांधा था मिस्री कौम की गुलाम बनी रही। मिस्र का बादशाह फिरौन चाहता था कि इब्रानी कौम का कोई मर्द उसे नजर ना आए, इसलिए उसने सारे मिस्र में ये ऐलान करके अपने सिपाही भेज दिए कि इब्रानियों के यहाँ पैदा होने वाला हर नर बच्चा मार दिया जाए। माँ होते हुए जब भी मैं ये वाकया पढ़ती हूँ मेरा दिल खून के आंसू रोता है। मूसा की माँ युकबिद के बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि वो एक अक्लमंद खातून थी, बहुत दाना माँ थी, क्योंकि कादिर मुतलिक ज़ात यानी आसमानी बाप उसकी मदद कर रहा था। उसने एक मंसूबा बनाया जिसके ज़रिए से ना सिर्फ उसके बेटे की जान बची बल्कि उसको और उसकी कौम को तबाह करने वाला फिरौन बादशाह मूसा और उसकी माँ दोनों को महल में ले आया। जब तक हो सका युकबिद ने अपने बच्चे को फिरौन बादशाह से छुपा कर रखा। जब मूसा 3 माह का हुआ तो उसके रोने की आवाज़ को छिपा ना सकी और उसे खतरा था कि कहीं दूसरे लोग फिरौन को उसकी खबर ना दे दें। इसलिए उसने खुदा ताला की हिदायत से एक अनोखा काम किया। बाइबल मुकद्दस बताती है कि उसने सरकंडे का एक टोकरा बनाया, टोकरे को चिकनी मिट्टी और राल लगाकर पानी से बचाने का इंतज़ाम कर लिया ताकि उस टोकरे में पानी ना जाए और वो पानी की सतह पर तैरता रहे। वो माँ युकबद सबसे छुपती छुपाती अपने बच्चे को टोकरे में रखकर दरिया के किनारे पर झाड़ियों में छोड़ आई और अपनी बेटी मरियम को ताकीद की कि छुपकर उसको देखती रहे और उसका ख्याल रखे। सुबह के वक्त जब फिरौन की बेटी अपनी सहेलियों के साथ दरिया पर नहाने को गई, खुदा के मंसूबे के मुताबिक जब उसको पता चला कि टोकरे के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है, तो उसने बच्चे को देखा। वो पहचान गई कि ये किसी इब्रानी औरत का बच्चा है। बच्चा शहजादी को इतना प्यारा लगा कि वो उसे मार ना सकी। सब औरतें दरिया के किनारे ये सोच रही थी कि अब इस बच्चे का क्या हाल होगा। इतने में मरियम भागी भागी शहजादी के पास गई और पूछने लगी, क्या मैं इस बच्चे के लिए दाया का बंदोबस्त करूं? अब उन सबको इस मुश्किल का हल मिल गया। शहजादी ने फौरन हाँ कर दी और मूसा की माँ को ही उसकी देखभाल और दूध पिलाने के लिए बुलवा लिया गया। जब युकबत को खबर मिली होगी कि उसे अपने बच्चे की परवरिश का मौका मिल रहा है तो वो कितनी खुश हुई होगी। उसे ना सिर्फ उसको दूध पिलाना था बल्कि इस तरह परवरिश करनी थी कि वो एक कामयाब शख्स बल्कि काबिल शहजादा भी बने और फिरौन के साए में बड़े फले फूले। उसे बिल्कुल इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उसका बेटा मूसा खुदा के लोगों का राहबर और रहनुमा बनेगा। फिर भी वो अपने ईमान और अकीदे में खुदा की फरमाबरदार थी। अगर आप किसी गैर महफूज इलाके में रहती हैं जहां आपके बच्चे को खतरा हो और आप सोचें कि आप अपने बच्चे की जान कैसे बचा सकती हैं और आने वाले बुरे वक्त से कैसे निकाल सकती हैं, इब्रानियों 3 बाब 5 आयत में लिखा है,
موسیٰ تو اس کے سارے گھر میں خادم کی طرح دیانتدار رہا تاکہ آئندہ ہونے والی باتوں کی گواہی دے۔ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، اس کو آپ کی فکر ہے اور آپ کے بچے کی بھی۔ دعا کریں کہ ماں ہونے کی حیثیت سے آپ کو صبر و کنایت عطا کرے، آپ کی حفاظت اور نگہبانی کرے، اس کی شکر گزاری کرنا نہ بھولیں۔ وہ خدا حمد و تعریف اور ثنا اور تعظیم سے کچھ زیادہ چاہتا ہے۔ ہم اپنے بیٹے بیٹیوں کو اس کے حضور پیش کر کے اس کی شکر گزاری کریں تاکہ وہ موسیٰ کی طرح ہمارے خدا کا جلال ظاہر کریں۔ بہت شکریہ سمی، آپ نے ہمیں بہت اچھی کہانی سنائی، اور سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونا چاہتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔